अगर आप मेरी किताब जाति जनगणना को खरीद कर पढ़ना शुरू करेंगे तो अनुक्रम के पहले ही 2-3 दोहे हैं, जिसमें से पहला दोहा भी आपने डॉक्टर विजेंद्र चौहान की वाली वीडियो में देखा होगा कि कबीर कुआं एक है और पानी भरे अनेक, और बर्तन में ही भेद है पानी सब में एक। उसी तरह से मैंने रैदास का दूसरा दोहा इसमें लिखा है कि जात जात में जात है जो केतन के पात, और रैदास मानुष न जुड़ सके जब तक जात न जात। रैदास के इस दोहे के साथ अभी मैं आपको विश्व पुस्तक मेले में इस किताब के लोकार्पण में दिए गए राजकुमार भाटी जी के वक्तव्य से आपको रूबरू कराना चाहता हूं, क्योंकि जाति जनगणना समाजवादियों के, अंबेडकरवादियों के, सामाजिक न्याय मानने वालों के हुजूम की बड़ी लंबी मांग रही है, बहुत पुरानी मांग रही है। बड़े आंदोलन हुए, बड़े संघर्ष हुए, सड़क से लेकर सदन तक देश भर में हर जाति के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, इन सब के बारे में है। उन संघर्षों को मैंने इस किताब में लिखा भी है कि जाति जनगणना अगर होती है तो कैसे वो पूरे पॉलिटिक्स को बदलती है और समाज पर उसका असर पड़ता है। तो जब जब असर पड़ता है तब समाज उसको कैसे प्रतिक्रिया देता है। इस किताब की भूमिका में जब आप पढ़ेंगे तो वो सारे किस्से मिलेंगे, और इसलिए भी इस किताब को पढ़ा जाना चाहिए। तो समाजवादियों की पुरानी मांग रही हो, और उस मांग को लगातार आगे बढ़ाने के लिए समाजवादियों ने सड़क पर संघर्ष भी किया और तमाम लोगों के साथ। तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात मेरे लिए है कि राजकुमार भाटी जी आज के दौर में झूठ के बोलबाला के बीच सच की पैरोकारी वाली एक नाम के रूप में जाने जाते हैं। टीवी की कुकुर झौंझों वाली बहसों को भी तार्किक, संवेदनशील, साहित्यिक और मानवीय अर्थों में सजीव करने वाले चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। इनके तर्क, तथ्य, संवेदनशील भाषा और आत्मसंयम के नियंत्रण के साथ अपने आपा खोने की बजाय तर्क से सामने वाले को चित कर दो, कविताओं से चित कर दो। तो जब विश्व पुस्तक मेले में इन्हें हमने आमंत्रित किया कि ऐसे ही वैचारिक व्यक्ति जो समाजवादी हमसफर भी हो, साहित्यिक हमसफर भी हो, और एक ख्वाब जैसी दुनिया बनाना आप सोचते हो वैसा ही एक व्यक्ति और सोच रहा हो, तो अपने आप एक रिश्ता बन जाता है। भाटी साहब आए, उन्होंने अपनी बात जो कही है उसे आप सुनिए। कैसे उन्होंने ये बात शुरू की कि ये जो लोकार्पण हो रहा है विश्व पुस्तक मेले या ऐसे कई मेलों में जब वो आते जाते हैं, और बहुत सारे लोग आते जाते हैं, आप भी गए होंगे, तो इस तरह के कार्यक्रम जब होते हैं तो कुर्सियां कई बार खाली रहती हैं और कई तरह के वो, लेकिन वहां तो हुजूम उमड़ा पड़ा था। आप इस वीडियो को देखिए, कितने लोग उमड़ पड़े थे, और बहुत सारे लोग तो दूर खड़े रह गए, आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, लौट गए। ये देखते हुए उन्होंने एक भरोसे और यकीन के साथ कहा कि इन युवाओं के चेहरों में मुझे उम्मीद नजर आती है। उम्मीद इस बात की कि न्याय और समानता की लड़ाई में ये सारे लोग शामिल होंगे। डॉक्टर लक्ष्मण यादव की किताब को लोग पढ़ेंगे, और इसीलिए ये साबित करते हैं कि ये किताब कि यूं ही कलम और कागज खराब करने के लिए नहीं, जरूरत थी इसलिए लिखी गई है। और भाटी साहब ने आगे फिर कविताओं के रामधारी सिंह दिनकर की कविता को कोट करते हुए कहा, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वहां ही उन्होंने कहा कि हम न्याय की लड़ाई वाले हैं, लेकिन कई बार हमारे में आत्मविश्वास नहीं होता, अन्याय वाले में ज्यादा होता है। इसलिए अब हमें आत्मविश्वास कैसे आएगा? आंकड़े होंगे, तर्क होगा, तब हमारे अंदर उस लड़ाई के लिए आत्मविश्वास आएगा। और जाति जनगणना उस आंकड़ों का बुनियाद रचती है, और सोशल मीडिया से इस बात को घर घर पहुंचाना है कि ऐसी किताबें क्यों जरूरी हैं, आपको पढ़ना चाहिए। राजकुमार भाटी जी ने आगे भी इस बात को कहा कि हक मांगना जातिवाद नहीं है, हक मारना जातिवाद है। और इसीलिए आरक्षण को लेकर के वे सारे लोग सवाल उठाते हैं जो समझते नहीं आरक्षण क्या है। फिर उन्होंने बच्चे से तुलना भी की, जाति जनगणना की जरूरत भी साबित की, और ये बताया कि कैसे आरक्षण देश की सबसे बुनियादी जरूरत है। फिर राजकुमार भाटी जी ने जात से जमात वाली बात पर बहुत गहरी बात कही। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और ऐसे तमाम लोग जो जाति को तोड़ने की बात करते हैं, ये किताब उस दिशा में एक कदम है। और इसीलिए जाति टूटेगी तब जब जाति के नाम पर गैर बराबरी खत्म होगी, और वो खत्म तब होगी जब जाति जनगणना होगी।
और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो जमात बनने की प्रक्रिया है वो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव आज पीडीए के रूप में कर रहे हैं। इस किताब के आखिरी पन्नों में भी आप देखेंगे धर्म पूछा जाति नहीं वाले चैप्टर में कि पीडीए की बात है कि कैसे रथ यात्रा से लेकर के, समाजवादी रथ यात्रा से लेकर के वो वाला रथ यात्रा का भी जिक्र है, एक तरफ मंडल रथ एक तरफ कमंडल रथ इसी किताब में। तो पीडीए रथ जो निकला था उसमें जाति जनगणना कैसे प्रमुख मांग बनी थी और उसको बताते हुए कैसे उन्होंने अपनी पूरी बात कही है और धर्म खतरे में है वाले झूठ को जात के नाम पर कैसे गोलबंद करके हकमारी को खत्म करके समानता और न्याय की समाज के निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए राजकुमार भाटी को आखिरी तक सुनिए और तब आपको लगेगा कि वो कितनी महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, जो एक प्रतीक बन चुके हैं अब वंचित वर्गों की आवाज़ का पूरे देश में, जिन्हें जाना जाता है। पहले तो मैं अपने मन की बात 2-2.5 मिनट में कह दूं, फिर आपके सवाल पे आऊँगा। मैं पुस्तक मेले में लगभग हर वर्ष आता हूँ, 1-2 दिन, कभी 1 दिन आना होता है, कभी 2 दिन भी आते हैं और यहाँ पुस्तकों के विमोचन अक्सर देखते रहते हैं। और जिज्ञासावश मैं अक्सर निकला जा रहा होता हूँ तो कहीं विमोचन हो रहा होता है, गोष्ठी हो रही होती है, लोग बोल रहे होते हैं, तो मैं भी सुनने के लिए रुक जाता हूँ। वक्ता बोलते रहते हैं, कुर्सियाँ खाली पड़ी रहती हैं। इस पुस्तक मेले में और भी विमोचन हो रहे होंगे, आप दूसरी जगह जाकर देख लें। तो पहले तो मैंने जब ये चेहरे देखे खड़े हुए इतने संख्या में, ये लोग और इनके चेहरे पे जो एक उम्मीद दिखाई दे रही है, एक उत्साह दिखाई दे रहा है, एक जुनून दिखाई दे रहा है, तो मुझे दिनकर जी की वो पंक्तियां याद आ गई कि सदियों से ठंडी बुझी राख सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो रहा समय के रथ का घर घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और जिनसे हमारी लड़ाई है उनके लिए भी 2 पंक्तियां इसमें दिनकर जी ने उसी समय लिख दी थी कि आरती लिए तो किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राज प्रसादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेत और खलिहानों। फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो रहा समय के रथ का घर घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता। ये आपकी उपस्थिति और आपके चेहरे इस बात का प्रतीक है कि इसकी ज़रूरत है। ये डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी ने ऐसी बेमतलब कलम नहीं चलाई है, कागज़ खराब नहीं किए हैं, इसकी ज़रूरत है। जाति जनगणना की ज़रूरत है, आरक्षण की ज़रूरत है, सामाजिक न्याय की ज़रूरत है। लेकिन जो चौहान साहब कह रहे थे, सवाल नैरेटिव का है, नैरेशन बनाने का है। सवाल ये है कि जो न्याय का की मांग कर, हम तो न्याय की बात कर रहे हैं, नहीं, न्याय की बात करने वालों की आवाज़ कमज़ोर है, उसमें आत्मविश्वास की कमी है, और अन्याय करने वालों की वाणी में दम है, उनके अंदर आत्मविश्वास झलकता है। इस फर्क को आप दूर कर सकते हो। मीडिया में तो हमारे आदमी है नहीं, हमारी बात कही नहीं जाएगी। लेकिन सोशल मीडिया हमारे पास हथियार है, इस सोशल मीडिया से आप मेन स्ट्रीम मीडिया को ध्वस्त कर सकते हो। डॉक्टर लक्ष्मण यादव की बात सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचनी चाहिए। अब मैं सीधे मुद्दे पे जो सवाल पूछा सृष्टि जी ने कि जाति जनगणना से आर्थिक परिवर्तन भी, राजनीतिक परिवर्तन भी, और तीसरा क्या बताया, सामाजिक तो खैर ये है ही, सामाजिक मुद्दा तो है ही है, निश्चित तौर पर होंगे। देखिए, ये समय सूचनाओं का समय है, आज का युग सूचना का युग है। और मैं इसकी भूमिका पढ़ रहा था, डॉक्टर साहब ने जो लिखी है, और उसमें आपने लिखा है कि सूचनाओं का अभाव है, हमें पता ही नहीं चलता। हम जानना चाहते हैं कि जाति जनगणना क्यों ज़रूरी है, आरक्षण क्यों ज़रूरी है, सामाजिक न्याय क्यों ज़रूरी है। और जब हमें जातिवादी कहा जाता है तो हमारे पास सूचना और तर्क का अभाव होता है, ताकि हम ये सिद्ध कर सकें कि हम जातिवादी नहीं है, तुम जातिवादी हो। और मैं एक जुमला अक्सर बोलता हूँ जहाँ भी मुझे मौका मिलता है, टीवी डिबेट्स में, स्पीच में, सेमिनार में, कहीं भी, कि हक मांगना जातिवाद नहीं है, हक मारना जातिवाद। बहुत बढ़िया। तो जिन्होंने हमारे अब तक हक मारे हैं, जो आज भी मार रहे हैं, जातिवादी वो हैं
हम जातिवादी नहीं है, हम जाति को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये पूरे साहस के साथ, आत्मविश्वास के साथ कहो, क्योंकि हम न्याय के साथ हैं। वो तो अन्याय भी आत्मविश्वास के साथ कर रहे हैं, हम न्याय भी विश्वास के साथ नहीं कर पा रहे। पहली बात, जब ये सवाल उठाया जाता है कि आरक्षण मांगना जातिवाद है, तो इसका मुकाबला किया जाना चाहिए। और फिर वो योग्यता का सवाल उठाते हैं कि आरक्षण से योग्यता प्रभावित होती है। और एक जुमला अक्सर आपने सबने सुना होगा, आरक्षित वर्ग के डॉक्टर से कौन इलाज कराना चाहेगा। इन मूर्खों को यही पता नहीं है कि आरक्षण केवल एडमिशन में है, एग्जामिनेशन में नहीं है। जो बच्चा गांव से आ रहा है, जो सुबह भैंसों को चारा डाल के या ईंट पकड़ा के या झाड़ू लगा के तब स्कूल जाता है, और फिर स्कूल से आते ही उसे फिर काम करना पड़ता है, अगर वो आपके बराबर में पढ़ के एग्जाम पास कर रहा है, तो उसके अंदर आपसे 4 गुना योग्यता है। बिल्कुल सही बात। आपको जो तमाम सुविधाएं मिली हैं, गाड़ी आपको स्कूल छोड़ के आती थी, कंप्यूटर पर आपकी पढ़ाई होती थी, इंग्लिश मीडियम आपके ट्यूटर थे, आपको सारी सुविधाएं थी, तब आप उसकी बराबरी के अंक लेके आए हैं। तो आरक्षित वर्ग का डॉक्टर आपसे बेहतर डॉक्टर है। आरक्षण कब तक? एक तर्क ये दिया जाता है, जब तक कोटा पूरा ना हो जाए, कम से कम तब तक तो दो। अभी तो राज्यसभा में सवाल पूछा गया था, तो 71%, 65%, 64% पद अभी भी तीनों वर्गों के खाली पड़े हैं, SC, ST और OBC के। क्लास 1 में, क्लास 2 में, क्लास 3 में, क्लास 4 में, अलग अलग परसेंटेज में, लेकिन 60 से लेकर 70 के बीच में पद खाली पड़े हैं। अभी तो आपने हमें 30% ही पद दिए हैं, तो कब तक का सवाल ही खत्म है। एक कुतर्क ये अक्सर किया जाता है कि केवल संविधान में 10 साल के लिए किया गया था, बाबा साहब ने तो 10 साल के लिए किया था। 10 साल के लिए राजनीतिक आरक्षण था। नौकरी और शिक्षा में आरक्षण तब तक जब तक सब समान बराबरी में नहीं आ जाएंगे। तो ये 2-3 बातें हैं। निश्चित तौर पर ये जो जाति जनगणना होगी, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा कि सूचना का युग है, जब तक हमारे पास आंकड़े नहीं होंगे, तथ्य नहीं होंगे, हमें पता नहीं होगा कि किसको कितना मिला है, कौन कितना वंचित है, तब तक हम न्याय कैसे दे पाएंगे। तो हमें ये पता लगाना ज़रूरी है। और आखिर में, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेना, बातचीत है, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा समझाने के लिए। कहीं जब चर्चा हुई करे, कहीं बहस हो आरक्षण पे, तो केवल आप एक बात कहो कि एक परिवार में अगर 10 बच्चे हैं और उनमें से 2 बच्चे बीमार हैं या एक बच्चे को चोट लग गई, और उसे डॉक्टर ने कहा कि इसे दूध की ज़्यादा ज़रूरत है, और उसे अगर एक पाव दूध हम फालतू दे रहे हैं बाकी बच्चों से, और कोई माँ बाप ये कहने लगे कि इसे ज़्यादा क्यों दिया जा रहा है, सबको बराबर दिया जाएगा, तो वो क्रूर माता पिता है, जो बच्चे की कमजोरी को नहीं देख रहे, उसकी बीमारी को नहीं देख रहे, उसकी ज़रूरत को नहीं देख रहे। इसलिए इन पिछड़े दलित और आदिवासी समाज को आरक्षण देना जरूरी है, क्योंकि इन्हें आपकी हजारों साल की व्यवस्था ने बीमार बना दिया है, कमज़ोर बना दिया है। इन्हें स्वस्थ करने के लिए आरक्षण जरूरी है। नहीं, मुझे एक बात याद आ गई, तो मैंने इसलिए जो है, संगी भाई अक्सर ये उठाते हैं कि धर्म खतरे में। ये तो माइक लगाने जब 90 से 95 के बीच में अयोध्या गर्म था, तो इनके रोज बयान आते थे। मैं नोएडा से बस में बैठा और मेरे हाथ में दैनिक जागरण अखबार था, और उस अखबार के फ्रंट पेज पे हेडिंग थी, धर्म खतरे में है। वो क्या थे, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष तोगड़िया ना अशोक सिंघल। धर्म खतरे में है, अशोक सिंघल। तो मैंने नोएडा से दादरी पहुंचने में आधा घंटा पौना घंटा लगता है बस को। मैंने पेन निकाल के, मेरे दिमाग में कुछ आया, मैंने कुछ पंक्तियां लिखी, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। विषय से ही संबंधित है कि 10 की खातिर 90 का यदि रक्त निचोड़ा जाएगा, तो धर्म कहाँ बच पाएगा, फिर धर्म कहाँ रह पाएगा। 10 की खातिर 90 का यदि रक्त निचोड़ा जाएगा, आप 10 के लिए काम करते हैं, 90 का शोषण करते हैं, तो धर्म कहाँ बच पाएगा। और धर्म गुरु और संत करेंगे देवालयों में, धर्म गुरु और संत करेंगे अय्यासी, और राजनीति का केंद्र बनाएंगे अयोध्या, मथुरा और काशी, और देवदासी कहकर नारी को नग्न नचाया जाएगा, तो धर्म कहाँ बच पाएगा, फिर धर्म कहाँ बच रह पाएगा। और राम और रहमान वोट हथियाने के साधन होंगे, और गोरे वस्त्र, तन पर धवल वस्त्र, जेबों में काले धन होंगे, और सूटकेस में बंद लोकमत करके बेचा जाएगा। उस समय सूटकेस कांड हुआ तो बहुत लोगों को याद होगा। तो सूटकेस में बंद लोकमत करके बेचा जाएगा, तो धर्म कहाँ बच पाएगा, फिर धर्म कहाँ रह पाएगा।
और संसद में बैठेंगे अपहर्ता, हत्यारे और डाकू, और न्याय करेंगे पिस्तौलें, कानून बनाएंगे चाकू, और शिशुओं के मुंह से छीन दूध पत्थर को पिलाया जाएगा, तो धर्म कहाँ बच पाएगा, फिर धर्म कहाँ रहेगा। भाटी साहब ने जहां छोड़ा आज के युवाओं के लिए, आज के लोगों के लिए, यहीं से तो एक पैगाम है। आप पूरा उनका भाषण सुन रहे थे और सुनते हुए आपको यह महसूस हुआ होगा कि विचारों में स्पष्टता बहुत जरूरी होती, तभी कोई बड़ी लड़ाई लड़ी जा सकती है। और पीडीए समाज के लोगों से भी मैं कहूंगा, चाहे दलित हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, पसमानदा हो, जितने भी लोग हैं, महिलाएं हैं, गरीब, किसान, मजदूर, लड़ाई विचारों से लड़ी जाती है। अगर आप संख्या की भीड़ को ही अगर कहेंगे कि यही लड़ लेगा वोट डाल के, तो वोट तो चुरा लिया, पैसा बांट के वोट खरीद लिया। क्या क्या हो रहा है वो आप हमसे बेहतर जानते हैं। विचार मजबूत रहेगा तो आपका आदमी न बिकेगा, न डरेगा, न टूटेगा। और विचारवान लोग ही बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं। विचार किताबों से बनता है, विचार दर्शन से बनता है। जाति जनगणना उसी दर्शन और विचार की यात्रा में एक बहुत मददगार आपके लिए पुस्तक है। नीचे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी इस किताब के खरीदने का लिंक है। अगर राजकुमार भाटी की बात पसंद आई हो, किताब की जरूरत महसूस आई हो, तो इस बात को भी हर व्यक्ति तक पहुंचाइएगा। और नीचे कमेंट बॉक्स में अमेजन का लिंक है। वैसे भी आप गूगल करेंगे डॉक्टर लक्ष्मण यादव जाति जनगणना तो मिल जाएगी। अमेजन के लिंक पर जाकर के तुरंत बुक करेंगे तो आपके घर किताब पहुंचेगी, पढ़िएगा। और अगर आप जाति जनगणना विरोधी हैं तब तो जरूर पढ़िएगा, हो सकता है इसको पढ़ने के बाद आप समर्थक हो जाएंगे। और अगर आप समर्थक हैं तो इसलिए पढ़िएगा ताकि आप और मजबूती से जमात की वो एका बना सकें जो इस किताब का मकसद है। आपकी प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे। अगर ये किताब जरूरी लगे तो लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करिएगा। बड़ी लड़ाई है और बड़ी लड़ाई हमेशा बड़ी एका से जीती जा सकती है। इस किताब का मकसद वही बड़ी एका बनाना है जो न्याय, समता और मानवता वाला समाज बना सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे, किताब पर भी बात करेंगे और समाज पर भी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।